Good morning, class 5. We do, today we are going to share you the first video of history. This is your book, The Children's History of Part 4. और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं. फर्स्ट चैप्टर है जीसस क्राइस्ट, और जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. दो डॉक्यूमेंट्स मैंने शेयर किया आपको. आई होप यू मस्ट हैव कॉपीड इट. आप कॉपी बना लें, एक हिस्ट्री की कॉपी बना लें. बुक भी अगर आपने नहीं ख़रीदा है तो बुक परचेज़ करें, वेट नहीं करें. आप सब चीज़ ख़रीदते हैं तो यू शुड बाय बुक्स एज वेल. और बुक और जो भी वीडियोज़ आपको जा रहा है व्हाट्सएप में, जो भी क्लासेस हो रही हैं उसको आप सीरियसली लें, घर पे वक्त की बर्बादी ना करें. तो ये फर्स्ट चैप्टर है जीसस क्राइस्ट का. तो आप हिस्ट्री की कॉपी बना लें. उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स जा रहा है, जो भी क्वेश्चंस जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स जा रहे हैं, वर्ड मीनिंग्स जा रहे हैं, और जो भी नोट्स है आप उसी में बनाएं, अच्छे से बनाएं. और उसमें कुछ डाउट्स है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं. तो पहला चैप्टर है आपका जीसस क्राइस्ट और द सेवियर. तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है. और क्रिश्चियन जो क्रिश्चियंस हैं, जिनको कहा जाता है फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यूरोप में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, इंडिया में भी हैं. वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं, उनका क्या स्टोरी है उसके बारे में, वो इसमें ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है. तो थोड़ा सा मैक्सिमम वो हम लोग कवर कर लेंगे जो इस बुक में दिया हुआ है. और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा इस्लामिक वर्ल्ड में हम लोग उनको कैसे मानते हैं. तो हम लोग उनको प्रॉफिट मानते हैं, लाइक प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द लास्ट प्रॉफिट, ही वॉज ऑल्सो अ प्रॉफिट. और वो लोग उनको वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते हैं. तो वो कहते हैं कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियन फेथ को उन्होंने फाउंड किया, जो अभी फैला हुआ है. तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में इसमें हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे. तो पहला चैप्टर है जीसस क्राइस्ट. अब जीसस जो है, ये नाम है यीशुआ से आया है. पहला हेब्रियू नेम है, एक लैंग्वेज हेब्रियू, उसमें से ये निकल कर आया है. इसका मतलब होता है डिलीवरर, बात को पहुंचा देने वाला, बचा लेने वाला. तो ये एक तरह से प्रॉफिट का भी यही काम होता है, बात को पहुंचा देना. क्राइस्ट का मतलब होता है किसी को किसी खास मकसद के लिए अपॉइंट किया गया हो, किसी को चुना गया हो, स्पेशली चूजन. तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का भी यही बिलीफ है. और सेवियर मतलब बचाने वाला, तो पूरी दुनिया को बचाने वाला. जाहिर सी बात है, जो चुना गया है, जो कुछ डिलीवर, कुछ मैसेज लेकर आया है कहीं से, तो वो बचाने के लिए आया है, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आया है. तो ये इनके यहाँ, इनके नाम का ये मतलब है, और अच्छा मतलब है ये जीसस क्राइस्ट. इसी को ईसा अलैहिस्सलाम भी बोलते हैं, इसी को यीशु मसीह भी बोलते हैं. ये जो वर्ड है ये हेब्रियू लैंग्वेज का वर्ड है. तो पहली चीज़ ये हो गई. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जीसस क्राइस्ट के बारे में है कि हम लोग जो वी आर इन द ईयर 2021, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि ये जो काउंटिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडी या सीई, एनो डोमिनी या कॉमन एरा, ये जो काउंटिंग 2021 पहुंची है 2021, इसका जो फर्स्ट ईयर है काउंट हुआ है विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. जैसे दो तरह का कैलेंडर आप लोग, आपके घर में उर्दू कैलेंडर होगा तो दो तरह का कैलेंडर होगा. एक लिखा होगा आपको हिजरी कैलेंडर, उसमें 1400 1500 कुछ चल रहा होगा. और एक कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं, ये रोमन कैलेंडर है, इसमें 2021 ईयर है. तो ये जो ईयर है, इसमें जो काउंटिंग हमने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर का विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. हिजरी में जो स्टार्ट किया हमने, हिजरत से स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर. तो यहाँ पे जो काउंटिंग है हिजरी कैलेंडर का, उससे पता चलता है कि अभी से कितने साल पहले हिजरत हुई थी. यहाँ पे आपको पता चलता है कि अभी से कितने साल पहले जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न. तो अभी से 2021 ईयर्स अगो ये रफली माना जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा उस टाइम का डेट्स वैसा रिकॉर्ड रखने का रिवाज नहीं था, तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं है. लोग मानते हैं, ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस मानते हैं कि ये जो 25 दिसंबर का जो टाइम है, उस टाइम में ही 25 डे ऑफ दिसंबर जो जाड़ा होता है यहाँ पे, उसी टाइम में आज से 2021 ईयर्स अगो जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न. इसीलिए दे सेलिब्रेट अ फेस्टिवल. वो लोग वहाँ पे क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस फेस्टिवल जो कहते हैं हम लोग, ये क्राइस्ट से बना है. क्रिसमस फेस्टिवल मनाते हैं ये लोग टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो उनके बिलीफ के, अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ के 25 डे ऑफ दिसंबर 2021 ईयर्स अगो हुआ था. क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं, तो उन्होंने जब अपना कैलेंडर बनाया तो उन्होंने काउंटिंग शुरू किया,
विद द बर्थ ईयर, जो प्रोबेबल ईयर था कि चलो इसमें पैदा हुए थे, वहाँ से उन्होंने वंस की काउंटिंग शुरू की। इससे पहले वाले डेट को उन्होंने BC लिखा, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से पहले BC, और उसके बाद वाले को उन्होंने लिखा एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ये लॉर्ड का बेटा भी मानते हैं उनको, उनके बिलीफ के हिसाब से। तो ये एक फेस्टिवल जो बनाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल 25 दिसंबर को जिनका बनता है क्रिसमस, ये इनके बिलीफ के अकॉर्डिंग क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियंस हैं उनको वो मानते हैं कि उस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। और उन्होंने जब कैलेंडर बनाया तो वहाँ से काउंटिंग शुरू की, और क्योंकि उन्होंने फिर पूरी दुनिया पे कब्जा किया, ये बाद में हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग, ये कैलेंडर हर जगह पहुँच गया, तो सब लोग अभी यही डेट मानते हैं। हम लोग भी ये जो जनवरी फरवरी ये जो कैलेंडर है, दैट इज़ अ रोमन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं, और उसमें 2021 साल हो गया है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए भी जानना हमको ज़रूरी है। टाइमलाइन हमारा जो चलता है, जो हम लोग ईयर काउंट कर रहे हैं, वो उन्हीं के बर्थ से कर रहे हैं। तीसरा है कि ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। चौथा है कि दुनिया में इस्लाम रिलीजन है बहुत सारे, हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, ये अलग अलग रिलीजन है, ज़ोरास्ट्रियनिज़म, बुद्धिज़्म। तो इसमें एक बहुत बड़ा, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं इस जिस रिलीजन को बोला जाता है क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत। तो ये वो लोग इनको वो कहते हैं कि हम इनके फॉलोवर हैं। तो ये 3-4 चीज़ है जिसकी वजह से इनको जानना ज़रूरी है, इनके बारे में दिया गया। आम तौर पे एक कन्फ्यूजन ये है कि ऐसा लगता है कि क्योंकि ये अंग्रेज़ जो हैं, यूरोपियंस जो हैं, जो वाइट लोग होते हैं अमेरिका के, यूरोप के, वो ज़्यादा फॉलोवर्स हैं क्रिश्चियंस के। ब्लैक्स भी हैं लेकिन वो ज़्यादा हैं, और वो उनका जो चर्च में वो फ़ोटो दिखाया जाता है ईसा अलैहिस्सलाम का, जीसस क्राइस्ट का जो फ़ोटो लगाते हैं मैरी का, वो ब्लॉन्ड हेयर है, मतलब गोल्डन हेयर है, और लंबे से हैं, गोरे से दिखते हैं। तो आम तौर पे ऐसा लगता है कि ही मस्ट हैव बीन अ यूरोपियन, वो भी वैसे ही यूरोपियन होंगे, जबकि ये गलत बात है। अभी हम लोग देखते हैं, मैं मैप भी आपको शेयर करूँगा। आप ये मैप है, देखिए, ये अगर आप लोगों ने मैप पढ़ा होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैप, इट इज़ गिवन पेज नंबर 6। आप देखिए ये मैप है, दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे देखिए एक मैप है, ये अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इज़राइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ जो मामला चल रहा है बहुत, आप लोग उसको देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा पहले देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है ईसा अलैहिस्सलाम, वो एक्चुअली में थे कहाँ के। तो आप लोगों ने कॉन्टिनेंट्स पढ़ा होगा, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, अफ्रीका और ये एशिया, ऐसा पढ़ा होगा, ऐसा मिला हुआ है। ये एशिया है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। इधर आपका यूरोप है, इधर इंग्लैंड है, और इधर है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, और ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये आपका अफ्रीका है, और ये अटलांटिक ओशियन है, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी, ये सी है। ये इजिप्ट है, ये जो पोर्शन है, यहाँ नाइल नदी थी, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये इजिप्ट है, इधर मोरक्को वगैरह है, इधर स्पेन है, पोर्टुगल है, ये यूरोप है, ये एशिया है, यहाँ पे इंडिया है, और ये जो पोर्शन है इजिप्ट का, इधर आपका मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ पे रेड सी है। अब यहाँ पे ये ज़मीन मिली हुई है, बाद में लोगों ने काट कर यहाँ पे बना दिया रास्ता, जिसको बोलते हैं सुएज़ कैनाल, ये बहुत बाद में बना। तो अभी जीसस क्राइस्ट के टाइम में ईसा, अब ये कहाँ पैदा हुए, देखिए ये यूरोप है, इधर इंग्लैंड, अमेरिका, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, आप देखिएगा ये फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, और ये रशिया तक जाके, इधर जाके मिल गया रशिया में, जो एशिया में चला गया है, और इधर इंग्लैंड है, ये यहाँ पे स्पेन, पोर्टुगल है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यहाँ पे इंग्लैंड है, और इधर है अमेरिका, यूएसए है, इधर आपका ब्राज़ील है, और दूसरे अर्जेंटीना है, ये सब कंट्री है। इधर ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ये क्रिश्चियन फॉलोअर्स इधर बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं इन सब एरिया में। तो हम लोगों को लगता है कि जीसस क्राइस्ट भी यहीं कहीं पैदा हुए होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जीसस क्राइस्ट का ये लोकेशन है, ये यहाँ पे आपको लोकेशन है, इस जगह आपका लोकेशन है, ये आपका अरब का, जो अरब बोलते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ये मक्का, मदीना, ये सब इधर है। और ये जो एरिया है, ये इसको बोलते हैं पैलेस्टाइन, फ़िलिस्तीन, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जीसस क्राइस्ट एक्चुअली में फ़िलिस्तीन में पैदा हुए, तो समझो ये इस साइड के हो गए, एशिया, अफ्रीका से सटा हुआ जो जगह है। अब यहाँ पे पहले ये लैंड से जुड़ा हुआ था ये, अब बाद में इन्होंने यहाँ रास्ता बना दिया ताकि मेडिटेरेनियन से अभी हम रास्ता है। अब यहाँ पे अभी शिप फंस गया था, आपने पढ़ा होगा, ये सुएज़ कैनाल है, दुनिया का सबसे बड़ा, 2 समुंदर को जोड़ता है ये नाला। तो ये मेडिटेरेनियन सी से अब रेड सी में रास्ता बना दिया, पहले रास्ता नहीं था।
ये ऐसा मिला हुआ था। तो ये फ़िलिस्तीन है। फ़िलिस्तीन में एक जगह है जिसको बोलते हैं बेथलेहम, वहाँ पैदा हुए ईसा अलैहिस्सलाम। जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न हियर, ही वॉज नॉट यूरोपियन। और इनकी मम्मी का नाम था मैरी या मरियम अलैहिस्सलाम, कुरान में सूरह भी है इसका। मैरी वो लोग बोलते हैं मैरी, और मरियम वो लोग भी बोलते हैं, मैरी और मरियम वो लोग भी बोलते हैं कि इनकी माँ का नाम था। बेथलेहम में ये पैदा हुए और इनके अब्बा नहीं थे। मिराकुलस बर्थ है, मिराकुलस बर्थ है जैसे आदम अलैहिस्सलाम का मिराकुलस बर्थ है। आदम अलैहिस्सलाम के ना माँ थी ना बाप थे, उनको क्रिएट किया था, फर्स्ट टाइम अल्लाह ने क्रिएट कर दिया था। तो यहाँ पे ये दूसरा मिराकुलस बर्थ है जिसपे माँ तो है बाप नहीं है, तो देयर इज़ नो फादर। और कुरान में भी इसका जिक्र है, और वो लोग भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी लोग मानते हैं कि ही हैड ए मिराकुलस बर्थ, एक खुदा की तरफ से एक तोहफा था, एक ऐसा वाक़या हुआ था जो आम तौर पे नेचुरल लॉज में नहीं होता है। तो मैरी वॉज हिज मदर। ये पैदा हुए थे बहुत छोटे से ही, लोग बोलते हैं कि बोलना शुरू कर दिए थे। क्रिश्चियंस भी बोलते हैं, मुस्लिम्स भी बोलते हैं कि बहुत छोटे से बोलते थे, और इनको हीलिंग पावर भी थी, उनके नाम में आता है जीसस क्राइस्ट की हीलिंग पावर भी थी। जीसस का मतलब है कि ये भी होता है हील करने वाला, हील मतलब होता है ज़ख़म को भरने वाला। अब जैसे उनको कुछ मिराकल्स उनको मिले हुए थे कि वो कोई आदमी अंधा है तो उसके, ये वो लोग भी मानते हैं क्रिश्चियंस के, उनको कुछ मिराकल्स थे, किसी को कोई ज़ख़म हो गया, बीमारी हो गई है, तो उनकी वजह से वो हाथ फेर देते थे, फूंक देते थे, तो ठीक हो जाता था, ऐसा माना जाता है। वो लोग भी उसको मानते हैं, मुस्लिम्स भी मानते हैं। तो ही हैड ए मिराकुलस बर्थ, ही वॉज बॉर्न टू अ लेडी नेम्ड मैरी, मरियम अलैहिस्सलाम, उनको पैदा हुए विदाउट अ फादर। इट वॉज ए मिराकुलस बर्थ। और उसके बाद ये पलने के लिए यहाँ पे एक गांव है नज़ारेत, वहाँ पे ये चले गए नॉर्थ फ़लस्तीन में। यहाँ पे गैलीली, लेक गैलीली है, एक लेक गैलीली के किनारे एक गांव है नज़ारेत, वहाँ पे ये इनको पालने के लिए भेजा गया कि उस गांव में रहेंगे, गांव की आबोहवा में रहेंगे अच्छे से, तो अच्छे से ग्रोथ होगा। फिर ये वहाँ जोसेफ के घर में रहने लगे और उनके साथ कारपेंट्री करते थे और भी काम करते थे, बकरियां दूते थे, जो भी डे टू डे वर्क होता वो करते थे। और ही वॉज लिविंग हैप्पीली। कहा जाता है कि एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, जब 30 साल के पहुँचे, कुछ लोग कहते हैं 40 साल के, तो वह ही स्टार्टेड लुकिंग एट द पीपल, लोगों को की तरफ देखते थे तो लोग उनको बहुत खुश नज़र नहीं आते थे, लोग एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करते थे, पीपल वर नॉट बीइंग काइंड टू वन अनदर, एक दूसरे से अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, एक दूसरे को हेल्प नहीं करते थे, लोग एक दूसरे की बुराई करते थे, गीबत करते थे। और वहाँ पे जो रिलीजन फैला हुआ था वो जेविश रिलीजन था, ज्यूज़, यहूदी, जो कहते थे कि दे आर द फॉलोवर्स ऑफ मोसेस, प्रॉफिट मोहम्मद मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स हैं, वो वहाँ पे बसे हुए थे बहुत ज़्यादा इस एरिया में। तो वो जो बसे हुए थे तो उनका वो जो उनके लीडर्स थे, उनके रिलीजियस लीडर्स, वो ईमानदारी से अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, तो जिसकी वजह से भी समाज में बहुत तोड़फोड़ था, करप्शन था, बहुत परेशानी में लोग फंसे हुए थे। पीपल वर नॉट हैप्पी, खुश नहीं थे लोग तकलीफ़ में थे, दुख में थे। तो जीसस क्राइस्ट जो ईसा अलैहिस्सलाम में, प्रॉफिट ईसा जो हैं, ये उसको देखते थे और उनको बहुत तकलीफ़ होती थी। तो एट द एज ऑफ 30 और कुछ लोग कहते हैं 40, ही स्टार्टेड प्रीचिंग, उन्होंने प्रीच करना शुरू कर दिया इन लोगों को, यहाँ के लोगों को, पैलेस्टाइन के इन एंड अराउंड के, तुम लोग जो है ये गलत जो एटीट्यूड है उसको छोड़ो, तुम लोग सच बोलो, बी काइंड टू वन अनदर, एक दूसरे का ख्याल रखो और एक दूसरे को मदद करो, यू शुड हेल्प ब्रिंग स्माइल टू अदर फेसेस। तो इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू की। प्लस जो ज्यूज़ जो थे, जो यहूदी उलमा थे, जो गलत तरीके से अपनी किताब को मनवाते थे, अपनी बातों को किताब में जोड़ देते थे, उनको भी डांटते थे। ये लोगों को बोलते थे कि इनको फॉलो मत करो, इनके ऊपर मत चलो, इनकी बात मत मानो। और उनको कहते थे यहूदी उलमा को कि तुम अपनी किताब पे ठीक से चलो, तुम अपने मन से कोई बात कहते हो, तुम जुल्म करते हो लोगों पे, तुम मन गढ़ बातों को अल्लाह की बात, गॉड की बात बता के पेश करते हो, तो यू डोंट डू दैट। ये जब 30-40 ईयर्स में ये फैलाने लगे, इनकी जो बात करने का जो तरीका था, तो वो 2 मेथड था इनका, एक बोलते हैं सरमन्स और दूसरा बोलते हैं पैराबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैराबल्स, आपको ये वर्ड कई जगह मिलेगा। पैराबल्स एक्चुअली मतलब होता है छोटा छोटा स्टोन्स को बोलते हैं पैराबल्स, लेकिन यहाँ जो है पैराबल्स मतलब होता है छोटी छोटी स्टोरी सुनाते थे। आमतौर पे इनको जो ये जो लोगों को समझाते थे, छोटा वाकया सुनाते थे, उससे लिंक्ड कोई
एक इम्पॉर्टेंट कोई अच्छी नसीहत होती थी तो लोग इनको बहुत शौक से सुनते थे। तो ये पैराबल्स इनका, अभी इनके पैराबल्स भी मिल जाते हैं, तो इनका पैराबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक था लोगों को अच्छी बात बताने का। छोटा सा वाक्य सुनाते थे, उससे लिंक एक कोई नसीहत हो जाती थी, लोग बात को अच्छे से समझ जाते थे। दूसरा सरमन्स था, तकरीर करते थे। सरमन ऑन द माउंट, एक पहाड़ पे इनका एक जो सरमन है बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से प्रीचिंग करते थे। इस पूरे प्रोसेस को बुलाया था प्रीच करना, दावत देना, अच्छी बातों को बताना, जिसमें ये ज्यूज़ जो उलमा थे, यहूदी उलमा, उनके ख़िलाफ़ भी बोलते थे, अगेंस्ट थे इनके बैड प्रैक्टिसेस के, क्रूअल कस्टम्स के, जो इनके जालिमाना कस्टम्स थे जो लोगों पे थोप देते थे रिलीजन के नाम पे, उसके भी ख़िलाफ़ बोलते थे ये। तो उसके ख़िलाफ़ जब बोलने लगे तो ये लोग इनके अगेंस्ट में हो गए, जीसस क्राइस्ट के अगेंस्ट में, प्रॉफिट ईसा के ये जो क्राइस्ट थे उसके अगेंस्ट में ये लोग ज्यूज़ हो गए उलमा, कि देखो ये हमारे ख़िलाफ़ बोल रहा है, हमारे ख़िलाफ़ लोगों को भड़का रहा है। तो उस टाइम में इस एरिया में जो हुकूमत थी वो रोमन्स, यहाँ पे इटालियंस हैं, ये रोमन्स की हुकूमत थी इस एरिया में, और यहाँ पे रोमन गवर्नर था, और उस गवर्नर का नाम था पोंटियस पायलट। यहाँ जो गवर्नर पैलेस्टाइन में, फ़िलिस्तीन में जो रोमन गवर्नर था उस टाइम में, जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, जब उन्होंने प्रीच करना शुरू किया था, तो वो रोमन्स के कब्ज़ा में था, यूरोपियंस, और वहाँ पे एक रोमन गवर्नर था जिसका नाम था पोंटियस पायलट। तो पोंटियस पायलट के पास ये लोग, अब ये लोग यहाँ पे फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते थे। पास ओवर करके एक इनका फेस्टिवल होता था साल में एक बार यहूदियों का, उसमें बहुत भीड़ लगती थी जेरूसलम में और फ़िलिस्तीन में, इनके अलग अलग पोर्शन में। तो ये जीसस क्राइस्ट वहाँ भी गए, वहाँ भी लोगों को समझाना शुरू किया कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो, इन उलमा की बात मत मानो, ये झूठ बोल रहे हैं, ये जो इनकी किताब में नहीं लिखा है वो तुमसे करने को कह रहे हैं, ये क्रूअल कस्टम्स पे चलने को बोलते हैं, ये लोग ऐश कर रहे हैं। तो ये ज्यूज़ इनके ख़िलाफ़ हो गए। ये गए इनके पास, रोमन गवर्नर था पोंटियस पायलट, जो यहाँ का इंचार्ज था इस एरिया का, रोम वालों ने इनको इंचार्ज बनाया हुआ था, उसके पास गए और बोले कि देखिए ये जो क्राइस्ट है, ये जीसस जो है, ये इस एरिया में अपना कब्ज़ा करना चाहता है, ये आपके ख़िलाफ़ उल्टा सीधा इन पे इल्ज़ाम लगा दिया, एक्यूजेशंस लगा दिया इनके ऊपर कि ये एक्चुअली में रोमन सल्तनत के ख़िलाफ़ बोल रहा है, ये ख़ुद पावर में आना चाहता है, और खूब उल्टी सीधी बातें, एक्यूजेशंस, इल्ज़ाम लगा के रोमन गवर्नर के कोर्ट में गए। तो रोमन गवर्नर ने इनको कॉल किया, उसमें यहूदी भी सारे जमा हुए और ये भी जमा हुए, ज्यूज़ भी जमा हुए, इनके भी कुछ फॉलोवर्स थे, जो इनके दोस्त थे वो भी आए ईसा अलैहिस्सलाम के। ये दोनों लोग यहाँ पे आए, जीसस क्राइस्ट और ज्यूज़, दोनों लोग आए और इस रोमन गवर्नर के सामने उसने बोला मैं दोनों की बात सुनूंगा, मैं ऐसे फैसला नहीं करूंगा। उन्होंने जीसस क्राइस्ट की बात सुनी, उनके फॉलोवर्स की बात सुनी, वो जो ज्यूज़ थे जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे उनकी भी बात सुनी, और ये ईमानदार आदमी था। इसने फैसला किया कि तुम लोग जो बात कह रहे हो, ज्यूज़ को बोला, तुम लोग जो कह रहे हो, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, ये तो अच्छी अच्छी बातें कह रहा है, ये तो लोगों को भी काइंड होने के लिए कह रहा है, अच्छे रास्ते पे चलने को कह रहा है। तो तुम्हारे एक्यूजेशंस जो हैं, तुम्हारे इल्ज़ाम जो हैं गलत हैं, जीसस क्राइस्ट इज़ ऑनेस्ट, मैं इनको पनिशमेंट नहीं दूंगा। इनकी बहुत भीड़ थी, बहुत गुस्सा हो गया, ये बोले मारो मारो। उस टाइम में ना स्लेब पे चढ़ाते थे, ऐसा एक लकड़ी का बड़ा सा बना होता था, उसमें आदमी को ले आकर ऐसा लटका कर उस पर नेल कर देते थे, कांटी से ठोक देते थे, ऐसे मार देते थे उसको। दैट इज़ कॉल्ड क्रूसीफाई करना, क्रॉस पे चढ़ा देना, नेलिंग टू अ क्रॉस, ये सब वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, मतलब कांटी से ठोक देना जिंदा आदमी, वैसे फांसी देते हैं ना, वैसा ही तरीका था मारने का। ये क्रॉस उठा के लाने लगे कि इसमें जीसस क्राइस्ट को डालो, फांसी पे डालो, ये साजिश कर रहा है। तो पोंटियस पायलट जब ने इतना हंगामा सुना तो बाहर निकले, और अंग्रेज़ी में एक बहुत फेमस लाइन फेमस हुई, वॉशिंग हिज हैंड्स ऑफ, वॉश हिज हैंड्स ऑफ, हाथ धो लेना किसी काम से, हाथ धो लेना मतलब उससे छुटकारा पा लेना, अलग हो जाना। वो आया, वो पोंटियस पायलट ने सबके सामने दिखाकर अपना हाथ धोया ऐसे पूरी भीड़ के सामने। उसका मतलब था कि मैं ये जो तुम लोग कर रहे हो कि इसको एक्यूजेशन लगा रहे हो कि इसको पनिशमेंट दे दो, मैं तुम इस पे तैयार नहीं हो, क्योंकि इसके ऊपर सारा इल्ज़ाम गलत है तुम्हारा, तुमको जो करना है करो, तुमको पनिशमेंट देना तुम दे दो, लेकिन मैं तो नहीं दूंगा, मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। तो पोंटियस पायलट वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ एंड ही डिसाइडेड नॉट टू पनिश। तो ज्यूज़ भीड़ बहुत बड़ी थी, उन्होंने बोला कि तुम पनिश नहीं करोगे, हम पनिश करेंगे उसको, हम उसको एक क्रॉस पे नेल कर देंगे। इसलिए
जो क्रिश्चियंस का भी जो है ना, आप देखोगे तो वो ऐसा क्रॉस उसका साइन बना हुआ मिलेगा हर जगह उसके चर्च में उसके। ये एक्चुअली में सिग्निफाई करता है कि ज्यूज़ जो है यहूदी उनको क्रॉस पे चढ़ाने लगे। तो कहा जाता है कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को पकड़ लिया, अब पकड़ के क्रॉस पे चढ़ाने गए। हम लोग मानते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बिलीफ कि उससे पहले ही अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया और किसी और आदमी को क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस कि उन्होंने फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया जीसस क्राइस्ट को। ये लोग एक मॉर्निंग डे सेलिब्रेट करते हैं, डे ऑफ मॉर्निंग, मातम मनाना। मातम मनाते हैं हर साल, जिसको बोलते हैं गुड फ्राइडे। ये मातम मनाते हैं, डे ऑफ मॉर्निंग होता है जिस दिन ये लोग उसी का गम मनाते हैं कि आज ज्यूज़ ने हमारे जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे नेल कर दिया था, कांटी से ठोक कर मार दिया था। तो इनके यहाँ 3 डे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिसमस, जिसमें ये लोग मानते हैं कि प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, ही हैड ए मिरेकुलस बर्थ, मैरी को पैदा हुए थे वो और मिरेकुलसली पैदा हुए थे, एक अल्लाह ताला करिश्मा था एक। दूसरा इंपॉर्टेंट डे मानते हैं गुड फ्राइडे, जिसमें छुट्टी भी होती है, हमारे यहाँ भी छुट्टी होती है, हमारे इंडिया में भी छुट्टी होती है। वो उस दिन ये लोग मातम मनाने का दिन होता है, मॉर्निंग का दिन होता है। MOURN, मॉर्न मतलब होता है मातम मनाना, गम मनाना। ये गम मनाते हैं कि आज ज्यूज़ ने हमारे जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे ठोक दिया था, नेल पे, और उनको मार दिया था। लेकिन उसके बाद एक फेस्टिवल और मनाते हैं लोग, और उसको हम लोग बोलते हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे के दिन ये पता चला, जो ये फेस्टिवल बनाते हैं जिसको बोलते हैं ईस्टर संडे। ईस्टर्न नहीं है यहाँ पे, ईस्टर। तो ये फ्राइडे को इनको नेल पे क्रॉस किया, जो इनका बिलीफ है, और संडे को बोलते हैं कि रिसरेक्शन हो गया था इनका, मतलब ये दोबारा उठ गए थे, दोबारा जिंदा हो गए थे, दोबारा अपीयर हुए थे अपने लोगों के सामने कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गॉड के पास चला गया जा रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से रहो, सही चीज़ों पे चलो, मैं फिर आऊँगा। तो इसको वो लोग बोलते हैं डे ऑफ रिसरेक्शन। रिसरेक्शन मतलब दोबारा से ज़िंदा हो जाना। ये इनके बिलीफ में है कि इनको क्रॉस किया गया, मर गए, और तीसरे दिन संडे को ये ज़िंदा हो गए दोबारा। हम लोग हैं कि क्रॉस नहीं कर पाए थे ये लोग, हम लोग मानते हैं मुस्लिम्स कि क्रॉस नहीं कर पाए थे, पहले ही अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया था ज़िंदा। और इनका है कि संडे को ये अपने फॉलोअर्स को मिले और बोले कि मैं एकदम खुश हूँ, गॉड के पास हूँ और मैं ज़िंदा हूँ। ये उसको मानते हैं डे ऑफ रिसरेक्शन जीसस क्राइस्ट का। और उस दिन खूब खुशियाँ मनाते हैं लोग। ईस्टर संडे को केक वेक काटते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ फन। तो 3 डे इनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिसमस को ये लोग बोलते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 25 दिसंबर को मनाते हैं। उसके बाद गुड फ्राइडे को मॉर्निंग करते हैं, मातम मनाते हैं, गम मनाते हैं कि इस दिन क्रॉस पे चढ़ा दिया गया था, ज्यूज़ ने इनको चढ़ा दिया था। उसके बाद उसी फ्राइडे के बाद जो संडे आता है उस दिन ये लोग खुशी मनाते हैं, ईस्टर संडे। वो कहा जाता है जीसस का रिसरेक्शन हुआ था, जीसस दोबारा पैदा हुए थे। तो ये यहाँ तक की स्टोरी है कि जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न इन पैलेस्टाइन, फ़िलिस्तीन में बैतलहम में पैदा हुए। वहाँ से नज़ारत में मैरी को पैदा हुए, मरियम अलैहिस्सलाम को, और मिरेकुलस बर्थ था, विदाउट अ फादर थे। और उसके बाद ये नज़ारत में गए, वहाँ पे पले बढ़े, और ये अपने जो जोसेफ की फैमिली में रहते थे वहाँ पे इन्होंने अपना, कहा जाता है कि इनको फरिश्ते भी विज़िट किए थे, वाइज मैन विज़िट किए थे इनको जब ये छोटे थे। और ये इनके यहाँ भी स्टोरी है जीसस क्रिश्चियंस के यहाँ भी। तो ये, और वहाँ से 30-40 ईयर्स के आसपास इन्होंने प्रीच करना शुरू किया, अच्छी बातें बताना शुरू किया। उसके अगेंस्ट में ज्यूज़ इनके ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने रोमन गवर्नर को शिकायत कर दी, रोमन गवर्नर ने इनकार कर दिया इनको पनिश करने से। तो ये लोग खुद ही उनको जाकर पनिश करने के लिए तैयार हो गए, बड़ा सा क्रॉस उठा के लाए और जीसस क्राइस्ट को उसके नेल कर दिया। नेल करने के बाद कहा जाता है कि संडे को वो रिसरेक्ट हो गए, दोबारा पैदा हो गए। तो ये इनकी जीसस क्राइस्ट की जो शॉर्ट में ये एक कहानी है। अब जो स्टोरी है, जो जिसको वो लोग भी बिलीव करते हैं, उसमें बहुत सारा पोर्शन पे हम लोग भी बिलीव करते हैं। अब 2-3 चीज़ और इसमें है कि अभी जो क्रिश्चियनिटी का जो फेथ हम लोग देखते हैं अब यूरोप में, अमेरिका में, तो ये क्रिश्चियंस कहाँ से आए। हम लोगों ने मैप देखा, वो तो फ़िलिस्तीन में थे, वहीं पे रिसरेक्शन भी हुआ, वहीं पे उनको क्रूसीफाई भी किया गया। तो ये तो बाहर निकले नहीं,
तो ये फेथ वहाँ कैसे पहुँचा, जो प्रेजेंट डे क्रिश्चियनिटी है वो एक्चुअली में क्या है। तो वो जो आपके बुक में दिया हुआ हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब पढ़ना। जीसस क्राइस्ट के कुछ साथी थे, ही हैड सम फॉलोअर्स जिसको अंसार बोलते हैं। तो ये जो फॉलोअर्स थे इनके, तो इन्होंने ये मानते हैं लोग कि इन्होंने ये जो डिसिपल्स थे इनके, उसमें जॉन थे, मैथ्यू थे, ये सब 4 इम्पॉर्टेंट डिसिपल्स थे। इन्होंने इनके लाइफ के बारे में, इनकी सीरत की किताब, इनकी स्टोरीज़ के बारे में लिखा। उसको हम लोग बोलते हैं गॉस्पेल्स। ये बुक है गॉस्पेल्स। तो 4 गॉस्पेल्स, 4 डिसिपल्स इनके जो थे, डिसिपल्स मतलब होता है शागिर्द, जो इनकी बातों को मानते थे। उन्होंने 4 किताब लिखी इनके बारे में, विच वॉज कंटेनिंग द स्टोरीज ऑफ जीसस क्राइस्ट के लाइफ की स्टोरीज थी। तो बहुत सारी थी, उसमें 4 ये इंपॉर्टेंट लिखा गया। जॉन है, ल्यूक है, मैथ्यू है, सब पढ़ेंगे हम लोग। तो 4 किताब इनके डिसिपल्स ने इनके बारे में लिखी, उसको हम लोग बोलते हैं गॉस्पल्स। पहले से भी किताब थी जो आपको तौरात बोलते हैं या इंजील बोलते हैं, ये सब किताब थी। इन सब को मिलाकर ये जो पुराना ओल्ड जो प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ थी, उससे पहले की जो ज्यूज़ यहूदी के उलमा के पास भी थी, और उनकी जो कहानियाँ थी, उनके वाक़यात थी, वो सारे चीज़, और ये 4 गॉस्पल्स। तो ओल्ड स्टोरीज़ ऑफ प्रॉफिट्स प्लस दिस 4 गॉस्पल्स, इन सब को मिला के उनकी किताब बनती है द बाइबल। हम लोग बोलते हैं कि उन पे एक किताब नाजिल हुई थी, इंजील, ईसा अलैहिस्सलाम पे। क्रिश्चियंस जो हैं ये अपनी मोस्ट सेक्रेड बुक मानते हैं बाइबल को, सबसे पाक किताब मानते हैं बाइबल को। और बाइबल 2 चीज़ का मिलकर बना है, गॉस्पल्स का और ओल्ड जो पहले की किताबें थी उनको मिलकर बना हुआ है। तो ये पहले की किताबों को ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट। ये दोनों मिलके, तो गॉस्पेल्स आर द लाइफ स्टोरीज ऑफ जीसस क्राइस्ट रिटन बाय हिज डिसिपल्स, जो उनके शागिर्दों ने लिखा। एंड ओल्ड टेस्टामेंट कंटेन्स द स्टोरीज ऑफ ओल्ड प्रॉफिट, उससे पहले जो प्रॉफिट्स आए थे, इंपॉर्टेंट लोग आए थे। इन दोनों को मिलाकर एक जगह कंपाइल किया गया, दैट इज़ कॉल्ड बाइबल, विच इज़ द होलीएस्ट बुक ऑफ क्रिश्चियंस। ये अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ है, क्रिश्चियन बिलीफ के अकॉर्डिंग बाइबल एक किताब है, इसमें गॉस्पल्स भी हैं और ओल्ड स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स भी हैं। बाइबल का 2 पार्ट है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में ये जो पुराने जो प्रॉफिट्स की स्टोरीज हैं, वाक़यात हैं, वो आ जाती हैं। गॉस्पल्स में जो इनके डिसिपल्स ने इनके बारे में लिखा है, और इनका सरमन्स है, इनका पैराबल्स है, इन्होंने कहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है, विच इज़ कॉल्ड बाइबल। अब एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है कि अब ये क्रिश्चियनिटी यूरोप में कैसे फैली, जो अभी की क्रिश्चियनिटी है वो क्या जीसस क्राइस्ट की ही वही बात उन्होंने बताई थी, सारी बात वही है, या उसमें कुछ चेंजेस है। तो उसमें चेंजेस है, उसमें चेंजेस इस तरह से है कि एक आदमी था, उसका नाम था सॉल, वहाँ पे वो जीसस क्राइस्ट का दुश्मन था, वो उसके ख़िलाफ़ था हमेशा। जूस, बहुत सारे जूस उसके ख़िलाफ़ थे, जिन्होंने उनको क्रॉस पे चढ़वा दिया, पॉन्टियस पायलट को कंप्लेन किया, तो उसमें ये भी आदमी इनके ख़िलाफ़ था, बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ था। कहा जाता है सॉल ने बोला, सॉल ने, कि हमको एक दिन ख्वाब में जीसस क्राइस्ट आए, उनके इंतकाल के बाद उन्होंने बोला कि सॉल तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे ख़िलाफ़ जा रहे हो, इस तरह की बात कि हमारे ख्वाब में आए और हमको ये कहा कि तुम हमारी बात को फैलाओ, तुम ये गलती पर हो। तो इसको रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत गलती पे हूँ और मैं किस आदमी को अपोज़ कर रहा था। तो इसने उसके बाद से, उस ख्वाब के बाद ये तहैया किया, ये सोचा कि अब मैं इनकी बात को, अच्छी अच्छी बातों को पूरी दुनिया में फैलाऊँगा। तो इसने सोचा कि क्योंकि सॉल के नाम से मैं मशहूर हूँ, दुश्मन, कि जैसे क्राइस्ट का दुश्मन, तो मैं इस नाम से इनकी बात को नहीं फैलाना चाहूँगा। तो सॉल ने अपना नाम रख लिया पॉल, और पॉल जो हैं वो बन गए सेंट पॉल। अब ये जो पॉल थे, अब ये जो क्रिश्चियनिटी हम अभी दुनिया में देख रहे हैं, क्रिश्चियन रिलीजन, जो ईसाई रिलीजन देख रहे हैं, ये एक्चुअली में सेंट पॉल ने, इस पॉल ने जिस तरह से क्राइस्ट की टीचिंग्स को समझा, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये आपको जो क्रिश्चियनिटी अभी दुनिया में दिख रही है, ये पॉल का वर्जन है। पॉल ने उसको जैसे समझा वैसे इम्प्लीमेंट कराया, वैसे ही पॉल ने फिर प्रीचर्स बनाए, उसको हर जगह भेजा दुनिया के अलग अलग कंट्री में, फिर ये लोग यूरोप भी पहुँचे, वहाँ इसको ये फैला। तो ये जो क्रिश्चियनिटी जो अभी दुनिया में हम देख रहे हैं, क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाई रिलीजन,
वो एक्चुअली जीसस क्राइस्ट का कम पॉल की समझदारी ज़्यादा है। पॉल ने उसको कैसे समझा, पॉल ने जिस चीज़ को रखना था रखा, जिस चीज़ को निकालना था निकाला। तो ये पॉल का अंडरस्टैंडिंग है। द क्रिश्चियनिटी विच वी सी इन द वर्ल्ड इज द वे सेंट पॉल अंडरस्टूड क्रिश्चियनिटी। उन्होंने जैसे समझा उसको जैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ये प्रेजेंट अभी जो क्रिश्चियन रिलीजन है ये एक्चुअली सेंट पॉल का वर्जन है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये बस इतनी चीज़ें इसमें है। एक, जीसस क्राइस्ट, उसका मीनिंग क्या है, सेवियर, डिलीवरर, बताने वाला, चुना हुआ, खबरदार करने वाला और लोगों को सॉल्यूशन देने वाला, ये जीसस क्राइस्ट का मतलब है। ही वॉज नॉट यूरोपियन। इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ से हम लोग ईयर काउंट करते हैं, ये जानना चाहिए। तो 2021 अभी जो हुआ है ये मतलब 2021 ईयर्स हो गया इनको पैदा हुए। ये हम लोग रोमन कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। अब ये 3 डे इनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियंस के यहाँ, क्रिसमस, उसके बाद आपको हो गया गुड फ्राइडे एंड ईस्टर। इस पर क्वेश्चंस भी आता है, क्रिसमस कब मनाते हैं लोग, गुड फ्राइडे के दिन ये लोग खुशी मनाते हैं कि गम मनाते हैं, और ईस्टर के दिन खुशी मनाते हैं। अब कुछ लोग हैं ना क्रिश्चियंस को विश कर देते हैं, कोई फ्रेंड होते हैं बोलते हैं हैप्पी गुड फ्राइडे। ये तो हो गया गम के दिन आप किसी को बोल रहे हैं बहुत मुबारक हो भाई। तो हम लोग का कोई क्रिश्चियन फ्रेंड है तो हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग उसको क्या विश कर रहे हैं। तो 3 डे इनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंट किताब है गॉस्पेल्स एंड बाइबल। गॉस्पेल्स आर द स्टोरीज रिटन बाय जेसस डिसिपल्स। उनके डिसिपल्स ने जो उनके बारे में लिखा उसको गॉस्पेल्स बोलते हैं। और जो पुराने प्रॉफिट्स की जो टीचिंग्स थी और भी जो टीचिंग्स है उन सबको मिलाकर बनता है बाइबल। तो बाइबल इज़ द होलीएस्ट बुक, मोस्ट सेक्रेट बुक ऑफ क्रिश्चियंस। अभी जो क्रिश्चियन फेथ पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, इट इज़ सेंट पॉल्स वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी। सेंट पॉल ने क्रिश्चियनिटी को जैसे समझा, जिस चीज़ को रखा, जिस चीज़ को हटाया, वो जो चीज़ अभी क्रिश्चियनिटी के नाम पे पूरी दुनिया में है, ये सेंट पॉल का वर्जन है। उसमें गवर्नर की स्टोरी है, वो याद रखेंगे। पैराबल क्या होता है, द स्मॉल स्टोरीज टोल्ड बाय जीसस क्राइस्ट टू हिज डिसिपल्स टू इलस्ट्रेट हिज टीचिंग्स। अपनी बात को समझाने के लिए जो छोटा छोटा वाक़या बनाकर पेश करते थे जीसस क्राइस्ट, उसको पैराबल्स बोलते हैं। सरमन्स देते थे, तकरीर करते थे, छोटी छोटी, बोरिंग तकरीर नहीं करते, छोटी करते थे ताकि लोग उसको समझ पाएँ बात को। और इनका टीचिंग्स इंपॉर्टेंट है। टीचिंग्स में इन्होंने कहा बी काइंड टू एवरीवन, बी ट्रूथफुल, एक दूसरे का ख्याल रखो, सच बोलो। तो ये बेसिक टीचिंग्स है इनकी। और गलत बात मत फैलाओ, एक दूसरे को धोखा मत दो, चीट मत करो। दीज आर द टीचिंग्स। पीसफुली रहो, सबसे प्यार करो। तो दीज आर हिज टीचिंग्स। एंड ये हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं। इसके क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा, एक रीडिंग वीडियो मैं शेयर कर दूँगा। जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं भेज रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी है, उसमें वर्ड मीनिंग्स है, उसको आप ज़रूर नोट